सोचें, जब भी डरावनी कहानियों का जिक्र होता है तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? शायद गहरी अंधेरी रात, आग जल रही है, लकड़ियों के चटखने की आवाज आ रही है और दोस्तों का एक ग्रुप आग के गिर्द बैठा एक दूसरे को खौफनाक किस्से सुना रहा है। वही माहौल जहां पत्तों की जरा सी सरसराहट से भी दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर आज के दौर में वो कैंप फायर बदल चुका हो? बिल्कुल, अब ये डिजिटल हो गया है। अब खौफनाक कहानियां रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुनाई और पढ़ी जाती हैं। यहाँ लाखों अजनबी अपनी स्क्रीनों की नीली रोशनी में इकट्ठे होते हैं और ऐसे ऐसे तजर्बात शेयर करते हैं जो वाकई रातों की नींदें उड़ा देते हैं। तो फिर चलिए इंटरनेट के उन तारीक कोनों को खोजते हैं। आज हम डिजिटल दौर के खौफ की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम 3 ऐसी ही मशहूर कहानियों का जायजा लेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर उनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना असली और नाकाबिले फरामोश बना देता है। हमारी पहली कहानी शायद किसी को भी अपनी नौकरी अपने पड़ोसियों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। ये एक ऐसे काम के बारे में है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके रूल्स इतने अजीब हैं कि सुनकर ही माथा ठिनक जाता है। जरा इन उसूलों पर गौर कीजिए। सिर्फ 10 मिनट की नौकरी, वक्त की इतनी सख्त पाबंदी आखिर क्यों? और सबसे अजीब बात, वालिदैन से बात क्यों नहीं करनी? यही वो सवालात हैं जो शुरू से ही एक बेचैनी की फिजा कायम कर देते हैं और पढ़ने वाले को कहानी में जकड़ लेते हैं। और फिर कहानी में एक झूठी हिफाजत का एहसास पैदा होता है। हर रोज वही काम, वही खामोशी, वही 2 लोग जो अपनी कुर्सियों पर बेहिस्सो हरकत बैठे रहते हैं। जो नरेटर है वो इस रूटीन का आदी हो जाता है और शायद पढ़ने वाला भी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन ये असल में खौफ के तूफान से पहले की खामोशी है। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो खामोशी टूट जाती है, सिर्फ एक सरगोशी, मेरी मदद करो। बस यही वो लम्हा है जहां मामूली सी अजीब व गरीब कैफियत एक हकीकी एक्टिव खौफ में बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक अजीब नौकरी नहीं रही, ये एक खतरा बन चुकी है। और यहाँ कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पुलिस का इंकिशाफ पूरी हकीकत को उलट कर रख देता है। वो खामोश वजूद जिन्हें नरेटर महीनों से देखता आ रहा था, वो तो जिंदा ही नहीं थे, वो लाशें थीं। और शायद यही इस कहानी की सबसे खौफनाक बात है। ये किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सवाल पर आके रुकती है जो जहन में अटक जाता है। और ये कहानी इतनी मौसर इसीलिए है क्योंकि ये हमारे एक बुनियादी खौफ को टारगेट करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के बारे में आखिर कितना कम जानते हैं। चलिए अब हमारी अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे दौर के सबसे बड़े खौफ में से एक से जुड़ी है, टेक्नोलॉजी। ये इस डर को सामने लाती है कि क्या हो अगर हमारी डिजिटल दुनिया और हकीकी दुनिया के दरमियान की लकीरें मिटना शुरू हो जाएं। यहाँ खौफ की शुरुआत बहुत आहिस्तगी से होती है। एक हल्की सी, तकरीबन नाकाबिले तवज्जो धमक की आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसे कोई भी बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन यही आवाज़ शक का वो बीज बोती है जो बाद में खौफ का एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, कोई एक वर्चुअल दुनिया में है, एक ऐसी जगह जिससे वो कंट्रोल करता है, और वहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है जिससे वहाँ नहीं होना चाहिए। एक सियाह धब्बा जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कोई क्या करेगा? जाहिर है हेडसेट उतार देगा, ठीक? और यही है इस कहानी का असल खौफ। वो लम्हा जब नैरेटर को एहसास होता है कि खतरा वर्चुअल नहीं बल्कि हकीकी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डरावनी फिल्म देख रहा हो और अचानक अपने ही घर में कोई आहट सुनाई दे। ये कहानी इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि ये हमारे उस डर से खेलती है कि टेक्नोलॉजी जिसे हम अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो ही हमारे खिलाफ ना हो जाए। हमारी आखिरी कहानी पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया को एक गहरे साइकोलॉजिकल खौफ के साथ जोड़ती है। ये एक ऐसी वीडियो गेम के बारे में है जिसे कभी रिलीज ही नहीं किया गया, और इसकी वजह जानकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये टाइमलाइन एक पूरी अलमनाक दास्तान बयान करती है। सोचिए, एक ऐसी गेम जो पहले अपने बनाने वाले की जान लेती है और फिर सालों बाद एक और जिंदगी का खात्मा कर देती है। हर वाकया अगले अलमिये की बुनियाद रखता है, बिल्कुल जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिरा रहा हो। कभी सीढ़ी मत चढ़ना, ये पुरस्कार वार्निंग आखिर है क्या? शायद ये सीढ़ी सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी गहरी तारीक चीज की अलामत है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि गेम का क्रिएटर जानता था कि उसने कोई मामूली चीज नहीं बल्कि खतरनाक साइकोलॉजिकल हथियार बना दिया है।
यहाँ आकर ये वाज़े हो जाता है कि ये गेम सिर्फ डरावनी तस्वीरें नहीं दिखाती, ये एक आईना बन जाती है। ये खेलने वाले के अंदर छिपे हुए खौफ, पछतावे और तारीकी को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है, और बाज़ औक़ात इंसान अपने ही अक्स का सामना नहीं कर पाता। ये कहानी इसलिए इतनी असरअंगीज़ है क्योंकि ये बताती है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। तो इन तीनों कहानियों का एनालिसिस करने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ऐसी कहानियां पढ़ते ही क्यों हैं? आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें इन डिजिटल भूतों की तरफ खींचती है? चाहे वो एक पुरस्कार पड़ोसी हो, टेक्नोलॉजी का खौफ हो, या फिर हमारे अपने माजी के सदमात। देखें, इन कहानियों की कामयाबी के पीछे यही एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। ये हमें एक सेफ डिस्टेंस से अपने खौफ का सामना करने का मौका देती हैं। ये हमारे मॉडर्न दौर की परेशानियों की अक्कासी करती हैं। जैसे खामोश बैठे लोग हमारे सोशल आइसोलेशन के खौफ को जाहिर करती है। वर्चुअल भूत टेक्नोलॉजी पर हमारे अदम एतमाद को दिखाता है, और मलून कार्ट्रिज ये बताती है कि हमारा माजी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारे दौर की लोक कहानियां हैं, हमारे दौर की फोक टेल्स। जैसे पुराने वक्तों में लोग कैंप फायर के गिर्द बैठकर अनदेखी दुनियाओं से खबरदार करते थे, बिल्कुल वैसे ही आज ये कहानियां हमें हमारे डिजिटली कनेक्टेड वजूद के खतरात से आगाह कर रही हैं। तो अगली बार जब इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहे हो तो सोचिएगा, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है?